हेलो फ्रेंड्स, भार्गव ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम जयकांत सर आप लोग को एनटीपीसी 2 और ग्रुप डी का टारगेट बैच एडवांस मैथ का लेकर आए हुए हैं। आइए हम एडवांस मैथ के सबसे फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से चालू करेंगे। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को CBT 2 और ग्रुप डी में एडवांस पोर्शन से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मतलब 3 होता है, यानी 3 भुजाओं के माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। आइए हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए भाई, ये ट्रायंगल होता है 90 डिग्री के ठीक सामने भाई होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने हो जाएगा कर्ण, ठीक है। कर्ण होता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज यानी शॉर्टकट में एच बोलेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसको समझते हैं भाई। इस थीटा यानी एंगल के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में इसको लंब बोलते हैं भाई। परपेंडिकुलर का शॉर्टकट में पी जानेंगे, ठीक है। और देखिए, जब ये देखिए थीटा के सामने लंब हो गया तो भाई ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार को हम शॉर्टकट में बेस यानी बी बोल सकते हैं। आधार को हिंदी इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, बेस को शॉर्टकट में बी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कर्ण को हाइपोटेन्यूज यानी एच बोलेंगे, परपेंडिकुलर को पी यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब को परपेंडिकुलर यानी पी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए कि एंगल था यानी थीटा था, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस। लेकिन जब ये एंगल होगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये कर्ण जो है यानी हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है, अपने जगह पर है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं भाई। फॉर्मूला आइए देखते हैं, आइए देखते हैं फॉर्मूला भाई। साइन थीटा बराबर पी बाटा में एच होता है, यानी परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बाटा में कर्ण होता है, ये आपको याद रखना है। कॉस बाटा में आधार बाटा कर्ण यानी बी बाटा में एच, tan थीटा पी बाटा में बी होता है। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए अपोजिट है तो इसको उलट कर लिख देंगे कितना, h बाई पी, ठीक है। और कॉस का अपोजिट होता है भाई सेक थीटा, सेक थीटा में कितना हो जाएगा, h बाटा में b। और tan का अपोजिट रहा भाई कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, b बाई पी। देखिए इसमें क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं याद होगा तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए याद रखिए, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, इसको कम से कम याद रखिएगा। ट्रिक में आइए देखा जाता है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आइए कितना टीचर क्या क्या बोलकर आपको याद करते हैं, हम तो भाई अपना बता रहे हैं, इस पर याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को शॉर्टकट में पी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान को शॉर्टकट में एच बोलेंगे, भूखा को शॉर्टकट में बी बोलेंगे भाई, हरा को शॉर्टकट में एच बोलेंगे, प्यासा को शॉर्टकट में हम पी बोलेंगे, और भरा का शॉर्टकट में हम बी बोलेंगे। अब देखिए पी बाई एच क्या होता है भाई, इसके लिए साइन थीटा, ठीक है। और देखिए b बटा h क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा, और p बटा b क्या हो जाएगा भाई, tan, ठीक है। अब देखिए sin cos tan आपको याद हो गया, तो sin का अपोजिट हो जाएगा cosec, cos का अपोजिट sec हो जाएगा, tan का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, cot थीटा। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आइए देखते हैं, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए भाई, इसको प्रूफ बोलिएगा तो p बटा h और cosec का h बाई p काट के 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाए भाई, 1 होता है। अब देखिए sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cosec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई में है भाई, इसको कर देंगे डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए cosec थीटा कितना हो जाएगा भाई, cosec थीटा बराबर 1 बटा में sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो फार्मूला हो गया भाई, ये मेन फार्मूला, इससे दो फार्मूला निकला है, ठीक है। आइए अब देखते हैं cos थीटा और cos का अपोजिट कितना होता है भाई, sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो अब cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई sec थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं
सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा भाई 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये याद रखिए कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, तो कॉस बाई 1 बाई सेक हो जाएगा, सेक 1 बाई कॉस। एक और याद रखिए भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा भाई 1 बाई tan थीटा। ठीक है, यहां से देखिए ये मेन फॉर्मूला, इससे sin इंटू कोसेक 1, sin बराबर 1 बाई कोसेक, कोसेक 1 बाई sin। अब cos से देखिए cos इंटू सेक 1 होता है, cos बराबर 1 बाई सेक हो जाएगा, सेक बराबर 1 बाई cos हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इंटू कॉट 1 होता है भाई, तो tan बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर देंगे 1 बाई कॉट हो जाएगा, कॉट बराबर 1 बाई tan होगा। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला आप देखिएगा। ठीक है, कुछ और फार्मूला दिखा रहे हैं भाई, आइए चलते हैं, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तब देखिए भाई यहाँ से फार्मूला है आपका मेन फार्मूला, तब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखिए। ठीक है, अब इसी तरह इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला और देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे देखिए दो फॉर्मूला, इससे दो फॉर्मूला निकला, इससे दो फॉर्मूला, अब इसको याद रखिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपको कराएंगे भाई, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसमें फॉर्मूला आपको कराते जाएंगे। ठीक है, एक देखिए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिए, अब याद रखिए, याद रखिए, इतना फॉर्मूला याद रखिए, 2-3 फॉर्मूला और बता रहे हैं, उसके बाद हम सीधे टाइप वाइज क्वेश्चन आपको बताएंगे। आशा कर रहे हैं कि देखिए भाई जितना टाइप कराएंगे उससे ज्यादा एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हम टाइप वाइज जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, आइए देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसको याद रखिए, बहुत इसका यूज है भाई। एक और याद रखिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब ये याद रखिए। ठीक है, अब देखिए भाई एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, इसको समझिए। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला रखिए और इसको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। आइए देखते हैं, ये कह रहा है, आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई। ये ट्रायंगल दिया है हमको, ये होता है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है भाई प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जो है कोण के स्क्वायर बराबर होता है, यानी एच के स्क्वायर बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक है, क्या कहता है भाई, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर, ये कहता है हाइपो, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए आपको पी निकालना हो तो लिख देंगे क्या, पी के स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तभी देखिए अगर बी निकालना हो तो सेम प्रोसेस करेंगे, एच निकालना हो तो वही इधर रूट लगा देंगे। अब यही पाइथागोरस आपको याद रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आइए टाइप फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं भाई। ये समानुपात पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं आपको। देखिए ट्रिपलेट नंबर पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा है, उसमें क्या भाई कुछ ट्रिपलेट नंबर याद रखिए। ठीक है, लंबा सॉल्यूशन से बचिएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट नंबर कुछ देखते हैं भाई।
ट्रिपलेट नंबर में कुछ याद रखिए भाई, जैसे में याद रखिए 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 15 20 25, ठीक है, 20 21 29। अब इतना ट्रिपलेट याद रखिए भाई, ये ट्रिपलेट एकदम वीवीआई ट्रिपलेट है, इससे ही लगभग क्वेश्चन आते हैं आपको रेलवे में, एनटीपीसी 2 में देखने को मिलेगा। अगर इससे ज्यादा पूछ दे भाई तो फिर ट्रेडिशनल ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्यूशन करते हैं। अब आशा कर रहे हैं कि ट्रिपलेट नंबर समझ गए होंगे। ट्रिपलेट याद रखिएगा तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आइए ट्रिपलेट नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन। अब दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा इक्वल टू में 3/5 दिया है भाई। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/H, ठीक है। देखिए आपको ये हमने पढ़ाया P/B/H होता था, ठीक है, P/B/H। अब देखिए आपका H का वैल्यू दिया है यहाँ पर, P का वैल्यू दिया है, हमको ये निकाल। तो हम एक ट्रिपलेट नंबर जाता है 3 4 5, ठीक है। तो देखिए P का वैल्यू यहाँ से कितना निकला भाई, हमको 4 मिला। अब पूछ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, B/H। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, B का वैल्यू कितना है 4, H का वैल्यू कितना है 5। अब इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16/25। अब ये आपका आंसर होता है भाई C में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या रहा है। यदि 5 sin थीटा बराबर 12 cos थीटा हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए देखते हैं भाई, आपको दिया है 5 sin थीटा बराबर 12 दिया है cos थीटा, ठीक है। और cos को इधर लाते हैं भाई तो कितना हो जाएगा, sin थीटा बटा में cos थीटा इक्वल्स टू 12। इसको देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 12/5, यानी sin थीटा बटा में cos थीटा कितना हो जाएगा 12/5। अब देखिए sin थीटा बटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा। अब tan थीटा कितना हो जाएगा भाई 12/5। अब tan थीटा का हम लिख सकते हैं P/B। अब हमको एक ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, H का वैल्यू यहाँ से हम 13 लेते हैं। जैसे में देखिए आपको एक ये फिगर बनाते हैं, ये दिया है P 5 दिया है, P आपको 12 दिया है, ठीक है, और B का वैल्यू कितना है 5, तो ये फिक्स है कि 13 हो जाएगा। कितना भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होता है। आपको ट्रिपलेट नंबर याद है, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब सेक थीटा कितना होता है, B/H होता है, ठीक है। नहीं, सेक थीटा कितना हो जाएगा भाई H/B, और tan थीटा कितना हो जाएगा भाई P/B। अब H का वैल्यू यहाँ पर कितना है 13, B का वैल्यू कितना है 5, प्लस P का वैल्यू क्या है यहाँ पर भाई 12, B का वैल्यू कितना है 5। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 13 और 12 जो है कितना हो जाएगा 25, और 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा भाई 5। अब ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फर्स्ट हुआ आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भाई। कह रहा है कि यदि x sin थीटा बराबर y cos थीटा हो तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो लिखिए x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा, ठीक है। अब देखिए cos को इधर लाते हैं भाई और x को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y/x, ठीक है। अब देखिए sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा कितना हो जाए भाई tan थीटा, कितना हो जाए भाई y/x। अब देखिए tan थीटा कितना होता है P/B। अब हमको h निकालना है भाई, तो h कितना हो जाएगा हमको पता है, h हो जाएगा भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब h निकालने के लिए है रूट ओवर लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ेंगे, h का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से x निकला, h निकला भाई। आइए अब देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा भाई p बटा में h होता है, ठीक है। अब p कितना है भाई, यहाँ से देखते हैं। तो p का वैल्यू कितना दिया है y। अब h का वैल्यू यहाँ से रख दिए, h का वैल्यू दिया है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका आंसर होता है। तो आंसर नंबर सेकंड होता है। चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भाई। कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई हो तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन में x साइन थीटा माइनस y cos थीटा का मान क्या है। ठीक है भाई, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आप लेंदी प्रोसेस ना अपना के शॉर्ट फॉर्म अपनाइए। ठीक है, देखिए जैसे मैं tan थीटा का वैल्यू कितना दिया भाई x अपॉन में y। तो tan थीटा को लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू x बाई y। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये डायरेक्ट x का वैल्यू हो जाएगा, ये sin का वैल्यू x हो जाएगा और ये cos का वैल्यू y हो जाएगा। ठीक है, ये रख लीजिए, ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो sin का वैल्यू x हो जाएगा, cos का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई y हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। जहां sin है वहां पर x का प्रयोग किए, जहां cos है वहां पर y का प्रयोग किए। ठीक है, तो x इंटू साइन का थीटा का वैल्यू कितना है भाई x, यहाँ पर x रख लीजिए। cos का वैल्यू कितना है y, तो देखिए यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, पहले से y दिया है और cos के जवाब हम कितना रखेंगे y रखते हैं। ठीक है, अपॉन में जहां sin है वहां पर x रखेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है भाई यहाँ से y इंटू वाई। ठीक है, तब देखिए x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आपका आंसर होता है भाई। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5, उसके बाद टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भाई टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी बेस पर आप ट्रिपलेट फॉर्म में मिलेगा, या स्क्वायर निकालना हो, tan स्क्वायर थीटा निकालना हो, रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा निकालना हो, इसी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा टाइप 1 में क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि sin थीटा का वैल्यू कितना दिया है, sin थीटा का वैल्यू दिया है भाई 9 बटा में 41 और 9 बटा में 41 दिया है। अब sin थीटा का हम जानते हैं कि p बटा में h होता है, तो हमको b निकालना है भाई। आइए देखते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में sin थीटा का वैल्यू कितना है भाई 9 बटा में 41। तो मेरे को ट्रिपलेट याद है 9 40 41, हम ट्रिपलेट याद रखें। तो b कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 40, यानी b कितना हो जाएगा मेरा 40। अब पूछ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई p बटा में b, और p का वैल्यू कितना है यहाँ से 9 और b का वैल्यू कितना है भाई मेरा 40। तो अब देखिए ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। आइए देखिए प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा आपको टाइप 1 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो हम ये मेरा क्लास 1 हो गया, फर्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री का है। नेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।